गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं पहले आपको आपका सिलेबस बताऊंगी और फिर हम आगे जो है अपना करेंगे स्टार्ट। तो इसमें देखो हमारी 8 यूनिट है हमारी होम साइंस में। 8 यूनिट में से 3 यूनिट हमारी कट गई थी लास्ट ईयर कोविड के कारण, तो अभी हम ये यूनिट नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट यूनिट है हमारी कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। सेकंड यूनिट हमारी कट है डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी ऑफ चाइल्डहुड, यूनिट टेस्ट 1। इसमें विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई है, बाल्यावस्था, बचपन अवस्था, शैशवावस्था। तो ये यूनिट हमारी कट है, ये अभी हम नहीं करेंगे। फिर थर्ड यूनिट है हमारी किशोरावस्था की। इसमें भी बेटा हम 2 ही टॉपिक करेंगे, बाकी टॉपिक्स हमारे कट हैं। और फिर फोर्थ यूनिट है हमारी केयर नीड्स ऑफ फैमिली एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। इसमें परिवार और पारिवारिक साधन के बारे में है। ये चैप्टर हमारा बहुत ही आसान है। और फिफ्थ है हमारी यूनिट फैमिली रिसोर्सेज, साधन, पारिवारिक साधन क्या होते हैं और साधन कौन कौन से होते हैं, ये चैप्टर है हमारा। फिर 6 यूनिट है हमारी मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और शक्ति प्रबंध। ये चैप्टर हमने नहीं करना है, ये चैप्टर हमारा कट है, ये पूरी यूनिट हमने नहीं करनी है। फिर 7th यूनिट है हमारी मैनेजिंग इनकम, परिवार की आय उसको कैसे देखना है, उसकी बचत कैसे करनी है, आहार का बजट हमने कैसे बनाना है। इस चैप्टर में हमारी ये टॉपिक्स सारे आएंगे। और फिर लास्ट यूनिट है हमारी 8th यूनिट हाउसिंग एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। इसमें हमारे हैं, एक तो ये यूनिट हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। एक तो घर के लिए इसमें क्या क्या हमारे घरेलू उपकरण के बारे में है, कौन कौन से होते हैं, खाना सर्व करने के कौन कौन से होते हैं, खाना खाने के बर्तन कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें एक हमारा ये भी आता है कि घर के लिए स्थान, भूमि, इलाका, स्थिति, ये सब चीज़ें हमें कैसे कैसे चयन करना है इन चीज़ों का जब हम एक अपना नया घर बनाते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे हैं जो हमने करने हैं। टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट हमारी कटी हुई है, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। इसमें से हमने 2 ही टॉपिक करने हैं बस, कम्प्लीटली ये कट है ये भी। और फिर हमारी 6 यूनिट, तो हमारी टोटल 5 ही यूनिट रह गई जो हमने करनी है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, थर्ड भी हमारी कट ही लगा लो। फर्स्ट करनी है हमने, फोर्थ करनी है, फिफ्थ, 7th, 8th, ये यूनिट्स हमने करनी है। तो आपको देखो वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं। वृद्धि और विकास क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है। वृद्धि जो हमें ऊपर से दिखाई देती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। और विकास क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदरूनी विकास होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते। तो ये वृद्धि और विकास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसको अच्छे से हम कल से स्टार्ट करेंगे। वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि विकास शब्द बार बार प्रयोग किए जाते हैं। वृद्धि शब्द से जो भाव है हमारा, वृद्धि में क्या क्या आता है, आकार, ऊंचाई, भार के बढ़ने से है। इसका संबंध आंतरिक अंगों की बढ़ोतरी से भी है। यह सहजता से देखा और मापा जा सकता है। वृद्धि को जो है हम, वृद्धि मतलब ग्रोथ को तो हम देख सकते हैं और उसको माप सकते हैं। और जो विकास है, विकास का अर्थ है आकार, रूप और बनावट में परिवर्तन। इसमें व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन या वयस्कता की ओर बढ़ते हुए मनुष्य की कार्यप्रणाली में परिवर्तन को लिया जाता है। इस प्रकार वृद्धि और विकास जो है साथ साथ चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बेटा भिन्न नहीं है, वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। जब शरीर की बनावट में जब शरीर बढ़ता है तो गतिविधियों में भी विकसित होता है। तो इसका मतलब है वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार बढ़ोतरी हमारे विकास में सहायता करती है। अब देखो वृद्धि और विकास में डिफरेंसेस बताने हमने, इनमें क्या क्या भिन्नता है। वृद्धि शब्द परिमाण संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसकी ऊंचाई में और उसके भार में परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। और विकास में क्या होता है, विकास उन परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे बालक की कार्य क्षमता,
कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। और सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वृद्धि जो होती है बाहर के अंगों में जो बढ़ोतरी होती है जो हमें दिखती है, लंबाई है, ऊंचाई है, और विकास होता है हमारा अंदरूनी विकास जो होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है, बॉडी ऑर्गन्स जो है हमारे अंदर फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम विकास कहते हैं। फिर वृद्धि की क्रिया बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जब जितनी उसकी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है तो उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, वो जीवन पर्यंत नहीं चलती। जबकि विकास है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन चलता है। जब तक हमारी सांस चल रही है विकास तब तक चलता रहता है और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। फिर वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो दिखाई देते हैं और इन्हें हम मापा जा सकता है। जैसे हम अपनी हाइट नापते हैं, अपना वेट नापते हैं, तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं और इनको मापा जा सकता है। और कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन बालक के व्यवहार द्वारा देखे जा सकते हैं। जबकि विकास को जो है मापा नहीं जा सकता, ना ही उसको देखा जा सकता है। और वृद्धि में देखो क्या होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास होना आवश्यक नहीं है। मोटापा बढ़ने से उसकी कार्य क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती है। और विकास में क्या है, विकास भी वृद्धि के बगैर संभव है। जैसे बच्चों की ऊंचाई लंबाई न भी बढ़े परंतु उसका मानसिक विकास और कार्य क्षमता का विकास जो निरंतर चलता रहता है। तो ये वृद्धि और विकास का चैप्टर भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस है, अलग एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, ये अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। एस्पेक्ट्स इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के, तो इसके पहलू जो है, एक तो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास है। तो इसमें देखो बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास निम्न पहलुओं से दिखाई देता है कि उसका शारीरिक विकास कैसा है, मानसिक कैसा है, संवेगात्मक विकास है और इसमें इसका सामाजिक विकास है। देखो शारीरिक विकास में क्या है, बालक के शारीरिक विकास में उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों का विकास जो है शामिल है। फिर मानसिक विकास, इसमें सभी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ, जैसे सोचने विचारने की शक्ति है जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सोचने विचारने की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, निरीक्षण शक्ति है, स्मरण शक्ति है तथा एकाग्रता है, सृजनात्मकता है, संवेदना है, सामान्यीकरण है, जैसे आदि से संबंधित शक्तियों का विकास सम्मिलित होता है इसमें। फिर इसमें बेटा संवेगात्मक विकास, इसमें विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास और संवेगात्मक व्यवहार सम्मिलित होता है। संवेगात्मक संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास। संवेग मैंने आपको बताया था पहले भी कि संवेग क्या होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो बार बार हमारे मूड चेंजेस होते हैं। कभी एकदम हम दुखी हो जाते हैं, एकदम हमारा मूड ठीक हो जाता है, खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, एकदम रोने लग जाते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे इमोशंस जो है ये संवेग होते हैं हमारे। और इसमें नेक्स्ट है हमारा बेटा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में देखो बच्चे में उचित सामाजिक गुणों का विकास कर समाज के मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू हैं हमारे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। बहुत ही इजी है बेटा, ये आप पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। आज हम करेंगे शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ये देखो, ये मैं आपको जो अवस्थाएं बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में आपके ज़रूर आता है, तो आपने ये टेबल जो है ध्यान से लर्न करनी है, ध्यान से समझनी है। देखो इसमें विकास की अवस्था है और फिर अवधि और अनुमानित आय है, जो विद्वानों के अनुसार अनुमानित आय निकाली गई है। फिर देखो पहले सबसे पहले है गर्भावस्था। जो गर्भावस्था होती है वह गर्भावस्था से जन्म तक चलती है, मतलब शिशु के जन्म तक। फिर होती है नवजात अवस्था, नवजात स्टेज ऑफ इन्फेंसी। यह चलती है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, जब बच्चा जन्म ले लेता है उससे 3 वर्ष की आयु तक। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था देखो चौथे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है और बाल्यावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था।
पूर्व बाल्यावस्था चलती है 4 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब इसको 2 भागों में बांटा है तो आयु भी 2 भाग में हो जाएगी हमारी। पूर्व बाल्यावस्था में 4थे वर्ष से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था है 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। ये हो गई हमारी उत्तर बाल्यावस्था। फिर इसमें है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था चलती है 13 साल से 19 साल तक। 13 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था चलती है। फिर है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है 20 वर्ष से लेकर संतानोत्पत्ति की क्षमता रहने तक। 20 साल से लेकर जब तक संतान उत्पन्न करने की उसमें क्षमता रहती है तब तक चलती है। फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था है संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त होने के समय से लेकर मृत्यु तक। जब तक आदमी मर नहीं जाता वृद्धावस्था तब तक चलती है। गर्भावस्था से जन्म तक। नवजात अवस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। बाल्यावस्था 4 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 4 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ावस्था 20 से लेकर संतानोत्पत्ति की क्षमता रहने तक और वृद्धावस्था मृत्यु तक चलती है। तो ये टेबल हमने अच्छी तरह लर्न करनी है। के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का चैप्टर चल रहा है हमारा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है? देखो, वृद्धि और विकास की क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में आने वाले परिवर्तन तयशुदा सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं और उन्हें ही वृद्धि और विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इसमें पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो निरंतर चलता रहता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। मैं आपको ये पहले भी डिफरेंसेस में बता चुकी हूँ। और एक व्यक्ति का जीवन कोशिका से शुरू होकर उसके शरीर में मस्तिष्क और दूसरे पहलुओं का निरंतर विकास होता रहता है। फिर सेकंड है इसमें वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। वृद्धि और विकास की दर जीवन के पहले वर्षों में तेज होकर फिर शैशवावस्था में धीमी हो जाती है। वह संधि अवस्था के समीप यह फिर तेज हो जाती है। इसलिए किसी भी अवस्था में वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। कभी यह तेज हो जाती है और कभी धीमी होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास की दर जो है अलग अलग होती है, वह उसकी इंडिविजुअल होती है, एक समान नहीं होती। फिर है लय में समानता। लय में समानता का मतलब है कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं, परंतु इसमें एक समान पैटर्न होता है। जैसे सभी व्यक्ति सिर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार सभी का भाषा विकास और मांसपेशियों का विकास एक ही लय में होता है। जो बच्चे का विकास होता है वह सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। फिर विकास सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। इसमें क्या आएगा? विकास के जो है प्रत्येक पहलू में विशेष क्रिया से पूर्व सामान्य क्रिया होती है। उदाहरणतः जब बच्चा रोता है तो उसका पूरा शरीर हिलता है। वृद्धि के साथ यह रोना सिर्फ गले तक या आँखों तक सीमित रह जाता है। इसी प्रकार बच्चा पहले प्रत्येक व्यक्ति को डैडी ही बोलता है, उसके बाद वह इसका प्रयोग अपने पिता के लिए करता है। तो क्या मतलब है? विकास सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। फिर है इसमें हमारा संपूर्णता का सिद्धांत। विकास में गतिविधियों के कई हिस्सों को मिलाकर सीखने की क्रिया बनती है। जैसे उठाने की क्रिया करते समय चलने, झुकने का, बैठने का, चुनाव करने का, उठाने आदि की क्रियाएं मिलाई जाती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा संबद्धता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि एक दूसरे से संबंधित और निर्भर होते हैं। एक पहलू का विकास दूसरे पहलू के विकास को प्रभावित करता है। जैसे किसी बच्चे का पूरा शारीरिक विकास नहीं होता तो वह संवेगात्मक और बौद्धिक विकास में भी पिछड़ जाता है। एक दूसरे से ये जो विकास है सारे ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, सही नहीं होता, तो वह संवेगात्मक और बौद्धिक विकास में भी जो पीछे रह जाता है।
फिर है विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। कहने का मतलब है कि बच्चे की वृद्धि की दर को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितना वयस्क होगा। जैसे बालक की कलाई की एक्सरे के द्वारा उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली लंबाई का पता चल जाता है। इसी प्रकार उसकी मानसिक योग्यता देखकर यह पता चल जाता है कि उसका मानसिक विकास कितना होगा। फिर है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दर सिर से पैर की ओर चलती है। जैसे बालक पहले सिर संभालता है, फिर पाँव, जिन पर वह खड़े होना सीखता है। इसी प्रकार विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करके वह छोटी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखता है। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट है विकास पर आनुवंशिक और वातावरण का प्रभाव होता है। विकास पर आनुवंशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, और वातावरण है जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसका दोनों का प्रभाव जो वृद्धि और विकास पर बराबर पड़ता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा वृद्धि और विकास का कंप्लीट हो गया है। वृद्धि और विकास के आज हमने किए हैं सिद्धांत, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए।